डाले, लेकिन उनके वोट रिटर्निंग ऑफिसर के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो दिया गया है उससे बढ़ चुके हैं। अभी 146 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं टीएलपी के हिसाब से। अब 700 वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। लेडीज़ वोट्स के अंदर बेपनाह इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये सब जब वोट रिजेक्ट विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा हो, जब डिफरेंस जो है वो 5% ऑफ पोल्ड वोट से कम हो, तो ये एक ऑटोमेटिक राइट समझा जाता है कि रीकाउंट होगा। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर, डीआरओ, मॉनिटरिंग ऑफिसर, इन सब का रवैया इतना ये यानी फरीक बन चुके हैं सिलेक्शन के अंदर। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई डेटा देने को तैयार नहीं है। तो आज ये फरीक बन चुके हैं। ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो चुका है, करोड़ों रुपए इन हजरात के सामने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस हल्के में लगाए। मॉनिटरिंग ऑफिसर मौजूद हैं, दरख्वास्तें भी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए गए, 2 पोलिंग स्टेशन थे, 260, 261, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 भी देने से इनकार कर दिया। साइन कराना तो दूर की बात है। और वहाँ के रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इतना डिफरेंस किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर, एक रिटर्निंग ऑफिसर तो वो फॉर्म भर के 45 और चला गया, अभी 5 बजे से पहले 4 बजे वो वहाँ छोड़कर चला गया। तो इतनी इरेगुलरिटीज़ है सारे मामले में कि रीकाउंट के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर बज़िद है कि मैं रीकाउंट नहीं करूँगा, उसने लिख कर दे दिया है और कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स की इब्तिदा कर दी। हम इलेक्शन कमीशन में गए, यहाँ भी गए, इस्लामाबाद में भी गए। हमारी अब खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स को रोका हुआ है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है, ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि उसका जो नुमाइंदा यहाँ पर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो डीआरओ है, जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, वो तो फरीक हैं। वो तो कोई फैसला करने की ना पोजीशन में हैं, ना वो यहाँ पर कोई इंसाफ दे सकते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर डेटा देने से इनकार कर दे, जो कि हक बनता है, हर रिटर्निंग ऑफिसर देता है, माजी में देता रहा है, तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं। हमने लिख कर कहा व्हाट्सएप का टाइम स्टैम्प बता दें, और जब ये यहाँ पर फॉर्म 45 पहुँचे ये उसकी टाइमिंग बता दें। ये नहीं दी गई, ना ही जो फॉर्म 45 वहाँ पर पहुँचे हैं वो दिए गए। तो यहाँ पर एक मुकम्मल धांधली का माहौल है, और ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज़्यादा मुतनाज़ा बन चुका है, क्योंकि डस्का में कम से कम 20 रिटर्निंग ऑफिसर तो देर से पहुँचे थे, वहाँ टाइम तो पता था कि कब पहुँचे हैं। यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर टाइम देने से ही गुरेज कर रहा है। उनका तमाम रवैया पहले वक्त से सिर्फ वक्त टालने का है, और कोशिश ये है कि कंसोलिडेशन करके अपनी जान छुड़ा लें, ताकि फिर जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो अदालतों में फिरते रहें और ट्रिब्यूनल में फिरते रहें। ये इस वक्त की हकीकत है। हमारी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश ये है कि हमने आपको पिटीशन दे दी है, हकायक आपके सामने है, कानून हमारे साथ है। आप मुकम्मल रीकाउंट का हुक्म फरमाएं, ताकि पाकिस्तान की इलेक्शंस की स्याह तारीख में एक और बाब का इजाफा ना हो। वरना ये इलेक्शन जो है, इसके मामलात तो आज कोई शख्स भी इस इलेक्शन के रिज़ल्ट कबूल करने को तैयार नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ये हकीकत है इस इलेक्शन की। इसका हल फौरी रीकाउंट में है, और उसके बाद जिन पोलिंग स्टेशन की हमने निशानदेही की है उसके फोरेंसिक ऑडिट में है, क्योंकि उन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वो धांधली करके काउंटर कुछ और कह रहा होगा, यहाँ पर वोट कुछ और पड़ा होगा। ये मामलात भी दुरुस्त किए बगैर ये इलेक्शन मुतनाज़ा ही रहेगा। अच्छा, ये बता दें कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी कड़ी तनकीद की है और आप लोगों को
कहा है कि सिलेक्टर 1, सिलेक्टर 2 अभी इक़्तिदार में है, सिलेक्टर 1 मतलब आपको सिलेक्टर उन्होंने कल कह के मुखातिब किया और कहा कि नताइज को आप तस्लीम क्यों नहीं करते। आप असल में सबसे पहले ये तयन कर लें कि आपका मुकाबला सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से है, PTI से है या किसी और से है। देखिए, गुजारिश ये है मैं बिलावल साहब का एहतराम करता हूँ, उनकी ये जगह नहीं है कि ऐसी बातें करें। बात ये है कि जिस पार्टी का उस हलके में वजूद नहीं था, किसी सर्वे में चौथी पोजीशन से ऊपर उनकी सर्वे में नहीं आए, वो आज इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। सिलेक्टेड की अगर बात करते हैं तो इस किस्म के इलेक्शन सिर्फ सिलेक्टेड ही जीता करते हैं, अवाम की राय यहाँ पर नहीं सुनी जाती। तो सिलेक्टेड के मुकाबले अगर करने हैं, ये एक लंबी कहानी है। हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने सिलेक्टेड का लफ्ज़ जो है वो इस मुल्क को दिया और आज पूरा मुल्क जानता है कि सिलेक्टेड कौन है। सिलेक्टेड जो हैं वो इस मुल्क को कुछ नहीं दे सके, ना दे सकते हैं। सिलेक्टेड तयन करना है तो इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन दें। ये इलेक्शन जो था 249 का, इसमें सूबाई हुकूमत का भी उम्मीदवार था, वफाकी हुकूमत का भी उम्मीदवार था। तो ये ज़्यादा जवाबदेह हैं। इनका अमल ऐसा होता कि कोई शख्स उंगली ना उठा सकता। तो अब मैंने पहले कहा कि ये अजब बात है कि आज जो लोग जीते हैं सो कॉल्ड, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और सिर्फ कोशिश ये है कि जो असल हकीकत है कि इलेक्शन किस तरह चोरी हुआ, उससे बात हटाई जाए। वो उसका जवाब मैं बिलावल भुट्टो साहब का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने याद किया है, बहुत मेहरबानी है उनकी। क्या DRO ने कोई शिकायत की है? हमें वहाँ पर बुलाया गया था, हम भी गए, वहाँ पर हमसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे, दीगर जमातों के लोग मौजूद थे। ये हक होता है उम्मीदवार का। कोई शख्स वहाँ पर दाखिल नहीं हुआ। तो बिलावल साहब अपने हक़ाइक़ भी दुरुस्त कर लें और मेरी गुजारिश ये है कि अपने स्टेचर के मुताबिक बात किया करें। जैसे ये बयानिया खासतौर पे PDM का अगर हम बात करें पार्टी का, तो स्टैब्लिशमेंट और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चलता हुआ, लेकिन कल क्या स्टैब्लिशमेंट की खता हुई आपकी समझ में? और साफ साफ आप क्यों नहीं कहते कि ये जो स्टैब्लिशमेंट है वो कौन है? जो हमें तो नहीं पता, आप नाम क्यों नहीं लेते उसका? आम आदमी नहीं जानता। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये अल्लाह का करम है। ये अल्लाह का करम है कि आज प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना बुरी बात समझी जा रही है। सब आदमी ये कह रहे, सब जमाते। बिलावल साहब कहते हैं जी मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ। हर आदमी कान पकड़ रहा है जी मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टेड का अशर देख लिया। यार मैं ट्वीट करता हूँ, ये कोई और अकाउंट है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना ट्वीट करता हूँ ना फेसबुक पे हूँ। हमारा टारगेट निज़ाम की तब्दीली है और अब हमें ये शुबा पैदा होता जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं। बदकिस्मती है ये बात कहना, लेकिन जो हमने पिछले चंद हफ्तों में मामला देखे हैं तो मामला कुछ दाल में काला नज़र आता है। देखें, ये इलेक्शन कराची में हुआ, यहाँ सूबाई हुकूमत की बराह रास्त मुदाखलत रही है और मैंने कहा कि इलेक्शन का एक माहौल होता है, इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर
पीपल्स पार्टी का वहाँ वजूद नहीं था, और आज पीपल्स पार्टी अगर वहाँ जीत रही है तो बहुत से शक और शुबे पैदा होते हैं कि जो जमात बाई इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से ज़्यादा वोटें हासिल कर ले जबकि टर्न आउट आधे से भी कम है, ये क्या बात आपको बताता है। तो खान साहब ने अगर तोड़नी है असेंबली तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मकबूलियत उनको कभी हासिल ज़िंदगी में नहीं होगी, क्योंकि अवाम में खुशी की लहर दौड़ेगी इस मुल्क के अंदर और मुल्क जो है वो बेहतर रास्ते पर चल सकेगा। तो असद उमर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जल्दी मशवरा दें कि इस मुल्क का पीछा छोड़ें और ताकि अवाम जो है वो एक शफाफ इलेक्शन के ज़रिए वापस अपने नुमाइंदों को असेंबली में भेज सकें। सवाल यह है कि मजमूरी तौर पर 80% से ज़ायद वोटर्स ने इस वोटिंग के प्रोसेस से इंतखाबी निज़ाम पर एक तरह से अदम एतमाद की और शरह मुसलसल बढ़ रही है। लेकर 2013 से लेकर जिन वोट न देने वालों की क्या सियासी जमातों पर अदम एतमाद है? दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारियों में आप सियासी जमातें हो जो इलेक्शन जहाँ जीत जाता है, बिलावल भुट्टो राजकाना में हार गए, उनको ये एस्टैब्लिशमेंट लोग करते हैं, आप हार गए तो आपको ये इलेक्शन जरूरत लगता है। मसला कहाँ पर है? देखिए मसला ये है वोट को इज़्ज़त दो में है। जब अवाम ये देखेंगे कि हमारी वोट की तो इज़्ज़त नहीं है, हम वोट कहीं और डालते हैं, मुंतखब कोई और होता है, तो उनके अंदर भी मायूसी आ जाती है। और जब वो ये देखते हैं कि जो उन जैली वोटों से मुंतखब हो के हमारी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ महंगाई लाते हैं, बेरोज़गारी लाते हैं, हमारे मुल्क के निज़ाम को तबाह करते हैं, तो फिर मायूसी आ जाती है। बाई इलेक्शन के अंदर जनरली पोलिंग कम होती है। जनरल इलेक्शन में इस हल्के में 40% हुई थी, इस दफ़ा शायद 23% हुई। या फिर इलेक्शन रिफॉर्म में लिखना पड़ेगा कि जो RO है वो सजाद खटक साहब नहीं होंगे। ये तो आप चोरी कर रहे हैं ना, चोरी तो इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं रोक सकती। इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्शन का तो कानून मौजूद है, आप उसको फॉलो नहीं करते। कानून है 95(5) ये कहता है कि अगर 5% से कम डिफरेंस है विक्ट्री का तो रीकाउंट होना, पिटीशन देगा चैलेंजिंग वोट कैंडिडेट, रीकाउंट हो जाएगा। ये कानून RO साहब ने नहीं पढ़ा हुआ। सर एक सवाल ये बताइएगा, बतौर पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आप क्या समझते हैं कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी साहब आपके वोटों से मंतखब हुए, उनके इखलाकी जवाब बाकी रहा एज अ सेनेटर वो ऐवान में खड़े रहे, और क्या ये सेनेट के इलेक्शन और ये इस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे खुले रहेंगे? पीडीएम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन जो पीडीएम का एतमाद तोड़ेगा, जो अपनी ज़बान से फिर जाएगा, जो कुर्सी पर सौदा कर लेगा, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वहाँ से सेनेटर लाकर अपोजिशन लीडर बन जाएगा, तो उसकी कोई जगह पीडीएम में नहीं है। एतमाद बहाल करें, मौलाना साहब ने कहा है एतमाद बहाल करें, अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें, लेकिन एतमाद बहाल करें। अगर आप एक इतनी छोटी कुर्सी पर पीडीएम को के एतमाद को तोड़ेंगे तो कल बड़े फैसलों पर क्या आपसे तवक्को की जाती है? जी पूछें। अच्छा ये बताइएगा कि पीजीएम की बहाली के चांसेस है, आप समझते वो हैं कि दे दिया ना जवाब। नून लीग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आई, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नून लीग नहीं चाहती है कि किसी सूरत के इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। बड़ी अजीब बात है, ऐसी बात मैंने सुनी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो है वो पीडीएम जो है तहरीक है मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने की। इमरान खान उसका अक्स है उस खराबी का। सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है वो टेस्ट कर रही है वफाक, और उसके जो है वो राइट वगैरह जो है वो लेकर आ गए। अगर आप समझते हैं कि जो 2023 में इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती हैं तो कुछ बेहतरी आएगी या फिर जो है वो मैंडेट जो है वो चोरी होगा? मैं गुजारिश करूँगा कि मुल्क में इलेक्शन कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम कर रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है जो ये काम ये कर रहे हैं। और ये मत लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग का निज़ाम बन सकता है, लेकिन वो पार्लिमान के कंसेंसस से बनेगा, वो मशीनों का काम नहीं है। पूरे प्रोसेस को आपने देखना होगा कि कैसे ये उधर जाएगा। क्या इन लोगों ने पढ़ा है, कानून पढ़ा है कि कानून क्या कहते हैं,
उसके बाद जाकर आप ई पोलिंग पर आ सकते हैं। वोटिंग मशीनें तकरीबन जिस मुल्क ने दुनिया में इस्तेमाल की हैं उनको मसाइल आए हैं, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ ये काम करना पड़ेगा। किस में? ये उनका काम नहीं मेरे भाई, इलेक्शन रिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, कानून बना हुआ है, अमेंडमेंट ले आए, क्या अमेंडमेंट चाहिए? आप तो चोरी कर रहे हैं इलेक्शन मेरे भाई। यहाँ तो जो हक है उम्मीदवार का वो नहीं दिया जा रहा। क्या फॉर्म 45 पे सिग्नेचर लेना को बड़ी मुश्किल बात है? क्या व्हाट्सएप करके रिजल्ट भेजना को मुश्किल बात है? क्या आधे घंटे की मुसाफत 7 घंटे में तय होती है, 8 घंटे में तय होती है? डस्का में इतना बड़ा इलाका था, वहाँ पर 11:30 बजे रिजल्ट आ गया था। कराची में रिजल्ट नहीं आ सका, जहाँ वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वोट पोल हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, यहाँ 70,000 का रिजल्ट नहीं आया। जब आपकी बदनीयती हो, नीयत ही ठीक ना हो, आपने इलेक्शन चोरी करना हो, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। आप 100 रिफॉर्म कर लें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आपका अगर मुतालबा नहीं मानता तो क्या आप अदालतों में जाएंगे? जी, अदालतों में जाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये मुतालबा रिकाउंट का ना मानना, जिसके इतने माजी में प्रेसिडेंट मौजूद हैं, वो इस सारे मामले को शक में डाल देता है, इस सारे मामले की नफी कर देता है। खासतौर पर रिजेक्टेड जी, जो सिलेक्टेड है वो भी अपने जानते हैं, जो इलेक्टेड है वो भी जानते हैं। सिलेक्टेड आपको अमूमन इक़्तिदार में मिलेगी।